हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद फिर से आप लोगों से मुलाकात हुई। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 4। टू बिलीव हो रहा है, सुबह के 4। और मैं काफ़ी दिनों के बाद सुबह 4 बजे जग रही हूँ और जगने के बाद सबसे पहला काम गर्म पानी पीना, और वही मैं कर रही हूँ अभी। और फाइनली दोस्तों, ये गर्म पानी का ग्लास ख़त्म करने के बाद बारी आती है अपने बेड को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रखने की, यानी इस चादर को अच्छे से झाड़ के वापस से बिछा देने की। और अभी सबसे पहले मैं वही करने वाली हूँ। काफ़ी दिनों के बाद सुबह 4 बजे जगना, मतलब बाहर अभी अंधेरा है, मतलब सुबह भी नहीं हुई है, हल्की हल्की बिल्कुल सुबह और रात है। तो काफ़ी दिनों बाद 4 बजे जगने का मतलब मज़ा, आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो तो ज़रूर देखा होगा दोस्तों, जिसमें मैं नानी घर गई थी। वहाँ भी मैं साढ़े 4 या पौने 5 के समय में जगी थी। लेकिन आज 4 बजे बिल्कुल अलार्म लगा के बिना लेज़ीनेस दिखाए हुए मैं जग गई, और जगने के बाद फटाफट से आप लोगों के सामने गर्म पानी का गिलास लिया और उसके बाद अभी ये अपने घर के कामों में लगी हुई हूँ। सुबह उठना तो आज की युवा पीढ़ी जैसे बिल्कुल भूल ही गई है, और युवा पीढ़ी की क्या बात करूं, मैं भी उनमें ही आती हूं। और मैं भी अगर सच बताऊं ना दोस्तों, तो सुबह बिल्कुल नहीं उठ पाती। मैक्सिमम 6:30 से 7 तो रोज़ाना बज ही जाते हैं। लेकिन ये जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, सुबह 4 बजे और 4:30 बजे जग के स्नान करने का, नहाने का, और उसके बाद नहा के पूजा आरती करने का, घर पे सभी लोगों को जगा कर चाय पीने का, तो उसका एक एम्बियंस बिल्कुल ही अलग होता है। क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। आप लोगों से बात करते करते सिर्फ बेड ही नहीं ठीक किया मैंने, घर के सारे काम कर लिए मैंने। और ये देखिए, अभी बारी आती है मेरे ब्रश करने की, और अभी बज चुके थे 4:30। मैंने अपने घर में झाड़ू भी कर लिया, बर्तन वर्तन भी क्लीन कर लिया, और ये देखिए पीछे मेरा बनी कितना सुबह सुबह मेरे साथ ही जग गया है और बहुत खुश है। वैसे तो मैं सुबह उठती नहीं हूँ, ये रोज़ सुबह 4 बजे जग जाता है और अपने घर में बस घूमता फिरता रहता है। और आज मुझे जगह देख ये भी काफ़ी खुश है। ये देखिए दोस्तों, चाँद इतनी सुबह सुबह मॉर्निंग में सूरज नहीं, चाँद के दर्शन करवा रहे हैं हम आपको। और अभी बज चुके हैं 4:30, और ये देखिए बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवा, और मैं यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ 4:30 बजे। और ये मैंने स्काई कलर की शॉर्ट कुर्ती डाली है, और मेरे बाल बिल्कुल गीले हैं अभी। और इसके साथ मैंने पेयर किया है एक ब्राउन कलर का पैरेलल पैंट, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ब्राउन और स्काई कलर का कॉम्बिनेशन ना बहुत अच्छा लगता है। और बनी मुझसे पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह। तो हमारा प्लान है आज सुबह सुबह जाने का मंदिर, और यहाँ मैं अपने बालों को संवार रही हूँ। जल्दी जल्दी से कोम किया, बालों को सुखाया। वैसे तो बाल सूखने वाले नहीं थे, बिल्कुल गीले थे, और इतनी तेज़ हवा नहीं चल रही थी कि बाल मेरे सूख जाते। बस मैंने इसे जल्दी जल्दी से कोम किया, फेस में कुछ कुछ लगाया, और लगाने के बाद जल्दी से प्रिपेयर होने लगी। वहाँ मम्मी भी जल्दी जल्दी प्रिपेयर हो रही थी, क्योंकि मम्मी को तो लेकर जाना था ना दोस्तों। और एक छोटी बिंदी के बिना इंडियन लुक कैसे कंप्लीट हो सकता है। तो जब भी ये मैं शॉर्ट कुर्ती वगैरह ऐसे डालती हूँ, तो उस पर एक छोटी सी बिंदी तो लगानी बनती है ना दोस्तों, क्योंकि ये पूरा वेस्टर्न ड्रेस नहीं है और ना ही प्रॉपर इंडियन है। तो यहाँ पे शॉर्ट कुर्ती के साथ मैंने बाल को क्लच से अपने बाइंड किया, छोटी सी ब्लैक कलर की झुमकी डाली, और उस पर एक छोटा सा ब्लैक कलर का बिंदी भी लगाया। और ये देखिए, हम पहुंच गए हैं रांची के जगन्नाथ मंदिर में, और ये है उसकी बैक की सीढ़ियाँ, और यहाँ है मम्मी नीचे से ही भगवान से हाथ जोड़ती है। और सूर्य का वो सन का वो रिफ्लेक्ट लाइट देखिए। अभी सिर्फ बज रहे हैं 5:45, यानी 5:45 में ये है अभी। और हम लोग सीढ़ियों पे चढ़ते हुए जा रहे थे, और भगवान से बस प्रे कर रहे थे कि हमें यहाँ की आरती मिल जाए देखने को अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि जब भी हम लोग आते हैं यहाँ पे प्रसाद चढ़ा के हमेशा चले जाते थे, मगर यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर में कैसी आरती होती है वो हमने कभी नहीं देखा था। यहाँ से मेरे फेस पे अच्छी लाइट पड़ रही थी, और वहाँ से धुंधला आ रहा था, इसलिए मैंने मम्मी को कहा कि इधर से आओ, यहाँ पे अच्छा क्लियर दिख रहा है। मम्मी कह रही है हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी मम्मी को भी हेलो बोल दीजिए। और ये रहा पहला द्वार। एक्चुअली यहाँ पे 4 द्वार है, तो ये है जगन्नाथ मंदिर का ये पहला द्वार। यहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया, और यहाँ से हम ऊपर जा रहे थे, और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, साथ में कोयल की कुहुकने की आवाज़ आ रही थी, और पीछे बेल का पेड़ था। इतना सुबह सुबह मतलब कि जगन्नाथ मंदिर आना
मतलब बहुत ही फर्स्ट टाइम था मतलब मेरे लाइफ में। हम लोग रांची के ही रहने वाले हैं, फिर भी कभी आ नहीं पाए थे, और अभी बहुत मुश्किल से तुम सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के आज आ गए। और ये रहे भोले बाबा, चलिए आप भी भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए। और अब हम आने वाले हैं मेन गेट के अंदर, जहाँ है जगन्नाथ भगवान हमारे विराजे हुए। ये रहा बिल्कुल मेन गेट, जहाँ अभी मम्मी एंट्री कर रही है, और अभी पट खुला हुआ है, तो फटाफट आपको इस वीडियो से ही दर्शन होने वाले। ये देखिए हमारे जगन्नाथ भगवान दिख रहे हैं। तो अंदर जाके फ़ोटो लेना और शूट करना मना था, इसलिए मैंने यहाँ से ही बस फ़ोटो लिया। और यहाँ पे नारियल फोड़ा मम्मी ने, नारियल फोड़ने की ये जगह थी। और इसके बाद मम्मी ने प्रणाम किया, भगवान के दर्शन किए। ये था बेल का वृक्ष, यानी बेलपत्र का वृक्ष, इसमें शिव जी विराजमान होते हैं। और ये रहा जगन्नाथ मंदिर पूरा। देखिए दोस्तों कितना सुंदर बनाया हुआ है ना। अगर आप रांची में रहते हैं तो आपको भी ज़रूर आके यहाँ पे दर्शन करना चाहिए। हम और मम्मी तो बड़े खुश हुए ऊपर आके यहाँ पे। और यहाँ से आपको पूरे सिटी का व्यू मिलता है, बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। और ये है वारम देवता जी। और इस मंदिर के यहाँ पे चारों ओर भी छोटे छोटे भगवान का वो मूर्ति लगा हुआ है, जो आप देख रहे हैं। नक्काशी तो इतनी सुंदर की हुई है कि अगर आप रांची आए तो आपको जगन्नाथ मंदिर ज़रूर आना चाहिए। काफ़ी पुराना जगन्नाथ मंदिर है, लेकिन बहुत ही सुंदर है। तो काफ़ी दूर है हमारे घर से, तो जब भी हमें समय मिलता है तो हम यहाँ ज़रूर घूमने के लिए आते हैं। और फिर पूरे मंदिर के चक्कर लगाने के बाद बारी आती है कुछ फ़ोटोज़ ले लेने की। तो हम ट्राईपॉड लेके आए थे और यहाँ से शूट किया हमने पूरा, लेकिन गलती से मेरे हाथ से मेरा फ़ोन गिर गया ट्राईपॉड से, और मम्मी बस घबरा गई। लेकिन फिर मैंने अपना फ़ोन उठाया, बस उसका टेम्पर्ड ग्लास हल्का से क्रैक किया था, तो मेरा फ़ोन बिल्कुल सुरक्षित था और बच गया था। और फिर हमने मंदिर के वो चारों ओर की परिक्रमा की। यहाँ पे भी कुछ लोग आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे भैया से हमने कहा कि मेरे और मम्मी की भी 2-4 तस्वीरें निकाल दी, फिर उन्होंने हमारी फ़ोटोज़ क्लिक कर दी। और फिर घूमने के बाद मैंने मम्मी को भी अपने कैमरे में थोड़ा सा शूट किया, और मम्मी यहाँ पे कह रही है हेलो हाय। तो आप सभी मेरी मम्मी को अगेन से हाय हेलो कर दीजिए दोस्तों। मम्मी बहुत खुश होती हैं, तो इसलिए। और अभी हम ऐसी यही करते वक्त मेरे हाथ से मेरा ट्राईपॉड गिर गया था। ट्राईपॉड नहीं, मैंने फ़ोन को अच्छे से फिक्स नहीं किया था, जिसकी वजह से मेरा फ़ोन ट्राईपॉड से फिसल के गिर गया था। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन वापस से फिक्स किया, और उसके बाद दोबारा से शूट किया, और दोबारा से एक बार मंदिर की परिक्रमा करते हुए आप लोगों को दिखाया। तो बताइए दोस्तों कैसा लग रहा है आपको हमारे रांची का जगन्नाथ मंदिर। आप आइए तो ज़रूर से जाइए। और ये देखिए अब हम लोग दर्शन करने के बाद नीचे उतरने वाले थे, और नीचे का अभी माहौल बिल्कुल ठंडा था। सूर्य देवता पूरी तरह से निकल चुके थे। सभी लोग यहाँ पे शूट कर रहे थे क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यहाँ मेरी मम्मी धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही है, और अभी बज चुके थे 6:45, और हम लोगों ने अब डिसाइड किया आज थर्सडे है और हमें जाना चाहिए साईं धाम। तो पुंदाग में ये साईं दरबार है, और बहुत ही बगल में, मतलब सिर्फ 2 किलोमीटर पे था। तो हम लोग साईं धाम भी आ गए। और आज थर्सडे का दिन था, मम्मी ने हल्का सा लाइट येलो कलर का कपड़ा भी पहन रखा था। तो मैंने ही मम्मी को सजेस्ट किया कि क्यों ना हम चले द्वारका माई और साईंनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए कितनी सुंदर फोटो यहाँ पे बनी हुई है साईं भगवान की। और यहाँ एंट्री करते के साथ ही आपको ये वाला पहला मंदिर नज़र आएगा, जिसमें साईं भगवान विराजमान है, और यहाँ पे आपको भभूत भी मिल जाता है। तो ये देखिए पूरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है ना। चलिए दोस्तों, तो ये व्लॉग तो पूरा ही स्पिरिचुअल होता जा रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं मेन मंदिर की ओर। और मेन मंदिर यहाँ से थोड़ा सा आगे, यहाँ पे मैंने एक सेल्फी भी ली थी यहाँ पे साईं भगवान के साथ। और इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम मेन मंदिर की ओर। आप लोगों को पता है इस वीडियो में आगे चल के एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ होने वाला है। हम लोग आज सुबह सुबह मंदिर क्यों गए, मैंने मम्मी को क्यों जगाया, हम लोगों ने मंदिर जाने का प्लान क्यों किया, तो ये सारा कुछ आपको आगे वीडियो में दिखने वाला है। ये देखिए डॉगी सुबह सुबह यहाँ पे आके सोया हुआ था। तो ये रहा आगे का मंदिर का व्यू, बहुत ही सुंदर है। और इस मंदिर को बने हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं दोस्तों, ये मंदिर बिल्कुल नया है। और इस गेट का नक्काशी देखिए कितना सुंदर है। और यहाँ पे मम्मी आगे आगे चल रही थी। हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग आ गए थे, इसलिए इस मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। लेकिन सुबह की आरती यहाँ पे हो चुकी थी, क्योंकि हमने जब मंदिर में एंटर किया तो वहाँ पे दिए जल रहे थे, भभूत रखा हुआ था। और
धूप जल रहा था, जिससे पता चल रहा था कि आरती समाप्त हो चुकी है। और ये रहा मेन मंदिर। ये देखिए पीपल का पेड़, बिल्कुल नए नए पत्ते आए हुए। अभी सारे पीपल के पेड़ पे, मैं जब नानी घर गई थी उस पीपल पे भी इतने सुंदर हरे भरे लग रहे थे। ये नंदादीप है और यहाँ आपने अपने ही दर्शन किए नंदादीप के। और इसके आगे अभी आप जाने वाले हैं साईं मंदिर के अंदर। तो देखिए आज भीड़ बिल्कुल नहीं है, इस वजह से ही मैं आपको अंदर का दृश्य भी दिखाने वाली हूँ दोस्तों। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर। और ये रहा आपका साईं भगवान का मेन मंदिर जो आप अभी देख रहे हैं। ये देखिए हमारे साईं बाबा कितने प्रेम पूर्वक बैठे हुए हैं। और ये रहे बहुत सारी तस्वीरें जो कि साईं धाम की है यहाँ की। बहुत मुश्किल से यहाँ पे शूट करने को मिला क्योंकि मोस्टली यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, तो शूट करने का मौका नहीं मिल पाता है। चलिए दर्शन करने के बाद अब हम आ जाते हैं बाहर। चलिए अब तो दर्शन हो चुके थे और अब बारी आती थी हमारे कुछ खाने पीने की, क्योंकि हम सुबह 4 बजे से जगे हुए थे और कहीं एसिडिटी ना हो जाए, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अब चलते हैं कुछ खाने। और हम आ गए यहाँ पे गोकुल स्वीट्स में। और यहाँ पे हमने आके देखी ये सारे पिक्चर के पुराने पोस्टर्स कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और इतनी सुबह यहाँ पे कोई नहीं था, तो हमने भी सोचा कि हम क्या खाया जाए। अभी बज रहे थे सुबह के 7:30, तो हमने मंगाई कचौरियाँ। तो ये एक कचौरी इतनी हैवी थी कि हमारा पेट भर गया। और यहाँ पे घूम फिर के फाइनली हम लोग 8:30 बजे घर आ गए। तो चलिए दोस्तों हो जाइए सुपर एक्साइटेड। तो आ गया है अभी वो सरप्राइज़ का टाइम जो कि होने वाला था इस वीडियो के एंड में। तो ये वीडियो भी अब ख़त्म होने वाला है और हम आ चुके हैं रातू रोड के साईं टीवीएस के शोरूम में। और शोरूम में क्यों आते हैं आपको तो पता ही रहता है। तो यहाँ हम आ चुके हैं शोरूम में और ये भैया मुझे दिखाने वाले हैं मेरे मनपसंद की स्कूटी। तो मैं यहाँ आज आई हूँ स्कूटी बाय करने के लिए, क्योंकि मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ बीपीएससी टीचर, तो वहाँ पे स्कूटी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो ये देखिए इतने सारे कलर्स हैं यहाँ पे, इतने सारे स्कूटी और इतने सारे मॉडल्स लगे हुए थे यहाँ पे। नहीं बाइक में दिखा रही है। तो ये स्कूटी मैंने देखा, तो मैंने बहुत सारी स्कूटीज़ ट्राई की, सब पे बैठे और सबसे अच्छा मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा ये जेस्ट, क्योंकि मैं स्कूटी पेप चलाती हूँ। तो इसके बाद मुझे जेस्ट में कलर ब्लू, पर्पल और एक ब्लैक, मैट ब्लैक मिला और मैं दोनों पे बैठ के ट्राई करने लगी कि कौन सा मेरे पे ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो मैंने देखा कि मेरे पे ब्लू ज़्यादा चमक रहा था, क्योंकि मैं फंकी कलर्स लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ। क्योंकि इसके पहले वाला मेरा स्कूटी भी ऑरेंज, सतरंगी, नारंगी कलर का है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ब्लू स्कूटी ले लूँ। उसके बाद फाइनली मैंने सोच लिया कि हाँ ब्लू ले रहे हैं और ब्लू ले ही लिया लगभग। इसके बाद बारी आई हमारे टेस्ट ड्राइव करने की। तो यहाँ पे उसके बाद टेस्ट ड्राइव के लिए हम निकलने लगे। तो फिर हमने सोचा कि नहीं हमें ब्लैक स्कूटी लेनी चाहिए, तो हमने ब्लू स्किप कर दिया, फिर मैट ब्लैक स्कूटी फ़ाइनल किया हमने, क्योंकि ब्लू का अगर वो शाइन चला जाए तो वो थोड़ा सा अलग दिखने लगेगा। इसके बाद मैंने अपनी कॉफ़ी इंजॉय की और ये रही मेरी की। ओह आई एम सो हैप्पी। तो ये रही मेरी की और ये रही मेरी न्यू स्कूटी जो कि है टीवीएस का जेस्ट, और ये बिल्कुल न्यू मॉडल है इसका और मुझे ये कलर बहुत पसंद आया। और अब चली मैं टेस्ट ड्राइव के लिए। तो ये जेस्ट का ही पर्पल कलर का मॉडल है जो भैया हमें बता रहे थे। ये लॉक ब्रेक है और इसे आपको ऐसे यूज़ करना है, ठीक है। और इसके बाद मैं चल पड़ती हूँ उड़ती हुई अपने टेस्ट ड्राइव के लिए। तो टेस्ट ड्राइव करने में भी बहुत मज़ा आया दोस्तों, क्योंकि एक्चुअली स्कूटी चलाना मुझे प्रॉपर्ली बहुत पसंद है। तो जब इस नई स्कूटी में बैठी एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। और उसके बाद मैंने अपनी टेस्ट ड्राइव बहुत एंजॉय किया। ये देखिए मेरे चेहरे की खुशी आप प्रॉपर देख सकते हैं। तो ये साईं टीवीएस शोरूम के जस्ट बगल की एक पतली सी गली है, आई मीन कॉलोनी है। तो भैया ने कहा कि आप यहाँ पे स्कूटी चला के ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैं चला के वापस ही आ गई और मुझे ये राइड बहुत अच्छी लगी। न्यू स्कूटी तो वैसे भी बहुत अच्छी चलती है, तो फाइनली मुझे बाकी स्कूटी से अच्छा ये लगा। और फिर हम
चले आते हैं यहाँ पे अपना फेवरेट फूड यानी पेने पास्ता विथ वाइट सॉस खाने के लिए, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और ये रहा टूटी फ्रूटी विथ फालूदा आइसक्रीम, और ये रहा आपका वड़ा सांभर वड़ा। तो ये तीनों मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं अपनी स्कूटी को न्यू परचेस करने की खुशी में यहाँ पे आइसक्रीम खा के सबसे पहले अपना मुंह मीठा किया, और मुंह मीठा करने के बाद मैंने अपना मील एंजॉय किया यानी पेने पास्ता अपना एंजॉय किया। पेने पास्ता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर। तो बताइएगा दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मीट मी इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।